हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज डे है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 8:05 का। तो अभी बच्चों का लंच वगैरह पैक किया है। बच्चे स्कूल गए, आज उनकी बस लेट थी, ख़राब हो गई थी। तो अभी जस्ट गए हैं 7:45 के करीबन वो। और मैंने हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया है। तो अभी और जो खाना बनाऊंगी बाद में जब खाएंगे तब, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जो रोटियां होती है बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती हैं। चाहे आप हॉट केस वगैरह किसी में भी रख लो, फिर भी मतलब ऐसी नहीं रहती। तो दादाजी आएंगे उसके बाद खाना बनाऊंगी, तो हम भी तभी खा लेंगे। और बाहर की झाड़ू वगैरह निकाल कर आ गई हूँ, कूड़ा डाल के आई हूँ, पानी वगैरह भर लिया है। तो मशीन में इतने सारे कपड़े थे नहीं, तो मैं आज सोच रही हूँ मशीन नहीं लगाऊँ, क्योंकि कल की थी हमने दीपावली की सफाई बाहर वाले दोनों रूम की। तो वो सारे कपड़े हमने कल लेट तक वॉश किए थे, तो मैंने सारे वॉश कर दिए थे कल तक के। तो आज मन कर रहा है कि पानी आएगा 12 बजे, तो उसके बाद लगा लूँगी मशीन, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनकी ड्रेस वगैरह भी धो जाएगी। अभी थोड़े हैं, इतने हैं नहीं। हाँ, एक कमरे के पर्दे बचे हुए हैं, तो वो आज मैं भिगो कर रख देती हूँ। शाम को मतलब निचोड़ लेंगे अच्छे से उनको। और कल अंदर के ओढ़ने के या जो भी नीचे बिछाते हैं वो सारे बाहर के सारे मैंने धो दिए थे। तो अभी कपड़े हैं वो तय लगाने हैं, क्योंकि रात को थक गई थी। कल सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला था। रात के समय ही नहाई थी मैं। तो कपड़े तह नहीं लगाए हैं, वो लगाने हैं मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल जो कपड़े वॉश हुए थे, ये वो हैं जो कि पहनने के कपड़े थे। लेकिन जो पर्दे थे और जो ओढ़ने वगैरह के थे वो अभी गिल्ले थे, तो मैं दोबारा से उनको सुखा के आ गई धूप में। और हस्बैंड अभी नहाने के लिए जस्ट जा रहे हैं। तो बस मैं ये कपड़े तह लगाती हूँ, उसके बाद अंदर का करूँगी। आज बाहर का पहले ही मैंने कर दिया है। हस्बैंड को थोड़ा कोल्ड कफ हो रहा था, तो उन्होंने पशुओं को नहीं नहलाया है। तो जिया जी नहलाएंगे, थोड़ा लेट नहलाएंगे, तो वहाँ का भी मैं बाद में ही धोऊँगी। अभी सुबह सुबह जस्ट जल्दी पानी आ जाता है, 7 बजे के करीबन चला जाता है पानी। तो पानी जल्दी चल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ गीला इतना हुआ नहीं है, अदरवाइज़ गीला हो जाता है। क्योंकि पानी ज़्यादा बखेरते हैं ना, तो फिर गीला रहता है। अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जब पशुओं को नहलाएंगे तो 2 बाल्टियों से ही साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बखेरने का होगा। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए हैं, सबके अलग अलग रख दिए हैं। प्रेस अभी नहीं करूँगी, टाइम मिलेगा तब करूँगी। और बेटी लगी हुई है अपने फ़ोन में, और उसको सुबह सुबह इसी तरह से फ़ोन में लगी होती है। सर्दियों में अभी काम करने में ये भी नहीं रहता। गर्मियों में मेरे ऐसे रहता था 8 बज गए, काम अभी तक कितना बचा हुआ है कितना। क्योंकि सर्दी में रहता है ना, लेट लेट ही काम करने में मज़ा आता है। धूप ज़्यादा निकलती है तभी काम करने में मज़ा आता है। पशु भी लेट तक बाहर ही बंधे रहते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो इसमें कोई वो नहीं है कि पशुओं को अंदर बांधना है, धूप आ जाएगी। गर्मियों में 9 बजे ही धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है, पशुओं को 9 बजे ही अंदर बांधना पड़ता है। और सर्दियों में अभी पशु लेट ही नहाएंगे। गर्मियों में 6 साढ़े 6 बजे करीबन पशुओं को भी नहला दिया जाता था। लेकिन काम गर्मियों में जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन गर्मियों में काम करने में दिक्कत बड़ी आती है। सुबह सुबह ही इतने पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा धूप होती है तभी काम करने का मन नहीं करता। और वैसे भी हमारा जो बाहर का घर है, पूरा जो आंगन है काफ़ी बड़ा है, खुला है, तो धूप काफ़ी आती है। सर्दियों में पूरे धूप के मज़े यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो आज जो बाहर आंगन में है वो बाजरा लेकर आए थे पशुओं के लिए, तो वो सुखा रहे हैं जिया जी। क्योंकि बाजरा गीला है, इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो उसको सुखाना ज़रूरी था। अदरवाइज़ उसमें मतलब वो क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाएंगे। जिसकी वजह से मतलब उनको सुखाया है, कल भी सुखाया था, फिर शाम को ढक दिया था। अभी दोबारा से उनको फैलाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। मेरा अंदर अंदर का बचा है, बाहर का मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। बाहर के दोनों रूम कल क्लीन किए थे, तो उनमें बस जस्ट पोछा लगाना है। झाड़ू मैंने निकाल दिया, तो इतना कुछ करना है नहीं। आंगन में पोछा अभी लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बाजरा फैलाएंगे। और जो दूसरी जहाँ टाइल है बैठक के सामने, वो मैंने कल रात को ही सब कुछ झाड़ू पोछा वगैरह वहाँ पर रात को किया था, क्योंकि लेट तक वहाँ पर साफ़ सफाई चल रही थी। तो रात को मैंने उन टाइल पर मतलब सुबह भी लगा दिया था, फिर शाम को दोबारा से, क्योंकि सफाई की वजह से मतलब गंदी हो गई थी, तो शाम के समय दोबारा से भी लगा दिया था। तो वो बिल्कुल साफ़ है। तो वहाँ से कुछ करना नहीं है, बस आज तो अंदर अंदर का ही करना है। और अंदर का करने में तो कितना 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगते हैं डस्टिंग वगैरह करने में। आंगन वगैरह ज़्यादा बड़े हैं तो वहाँ पर टाइम लगता है पोछा वगैरह लगाने में। और वैसे खाना बनाऊँगी जब खाएंगे तभी।
तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि बेटी बाहर मस्ती कर रही है। जिया जी फैला रहे थे बाजरा और मैं सारे कपड़े वगैरह सबके अपनी उनकी जगह पर रख कर आ गई हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले अपनी बेडशीट वगैरह को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं ना उठते ही कर लेते हैं। पहले तो मैं कर लेती थी, जब दीदी खाना सुबह का बना के जाती थी तो सुबह पहले उठते ही मेरा यही काम होता था कि कोई भी बाहर का आदमी आ जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता फैला हुआ। लेकिन अब क्या होता है, दीदी बस वो का काम करके जाती है, वो खाना नहीं बना के जाती। तो मैं तो उठते ही बस चाय वगैरह पी, फ्रेश वगैरह हुई और फिर खाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी लेट नहीं हुआ है, 7 बजे का टाइम है। तो सुबह 6 बजे मैं जब खाने की तैयारी करने लगती हूँ तब जाके उनका खाना बनता है। सब्जी रोटी बनाना, फिर उनका लंच वगैरह पैक करना और उसके साथ पानी वगैरह आ जाता है तो पानी भरना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो मैं 6 बजे तैयारी करने लग जाती हूँ और मैं 6 बजे ही उठती हूँ। और ज़्यादातर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाएगा, जल्दी 6 बजे ही उठा जाएगा। तो अब बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट हो जाएगा वैसे भी। तो बस यहाँ पर मैं सभी बेडशीट वगैरह को ठीक कर लेती हूँ। और बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सब टावल वगैरह थे इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेसी कर जाते हैं। तो मैंने टावल वगैरह को सभी धूप में सुखा दिए थे, जो भी उन्होंने यूज किए थे वो वाले। और सॉक्स वगैरह निकालते हैं तो जिस टोकरी एक बास्केट से ला रखे हैं हमने, तो उनके अंदर रखे हुए होते हैं उनके जो भी टाई बेल्ट सॉक्स वगैरह, तो उनको भी इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं, बुक्स वगैरह। तो मैंने सभी चीज़ों को मेंटेन कर दिया है। आप देख सकते हैं रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो पहले मैं सभी बेडशीट वगैरह को अच्छे से कर लूँगी, उसके बाद करूँगी डस्टिंग। और कल हमने जो ये था, जो नीचे पहले हम गूदड़ी बोलते हैं उनको, वो हल्की हल्की होती हैं, वो बिछाया करते थे, लेकिन अभी गद्दे निकाल दिए हैं क्योंकि सर्दी होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन पंखे तो अब भी चलते हैं, फिर भी ओढ़ना पड़ता है। वो नीचे होता है ना, तो ये गर्म रहते हैं गद्दे। गांव में तो हर कोई यही यूज करता है, वैसे ही बेड वगैरह पर भी यूज कर लेते हैं गांव में। तो जैसे मैट्रेस वगैरह यूज नहीं करते, तो इसे अच्छे से, क्योंकि ये गर्म होते हैं, इनमें रुई भरी हुई होती है, कॉटन भरा हुआ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। जो हमारे बेड के मैटर्स होते हैं ना, वो ठंडे होते हैं, गर्मी में गर्म होते हैं, सर्दी में ठंडे होते हैं। लेकिन ये काफ़ी गर्म होते हैं, गर्माहट लाते हैं हमारे, मतलब बिल्कुल भी ठंड वगैरह लगने का वो नहीं रहता। तो यही बिछा दिए थे मैंने। बाहर कोई सोएगा नहीं तो बाहर वाली हमने यही रख रखी हैं, पतले पतले, इन्हें बोलते हैं गूदड़ी। जो बिछा रखी ना, इन्हें गूदड़ियाँ बोलते हैं। तो यही बिछा रखी हैं बाहर। तो और हरियाणा से हैं, उन्हें तो सब कुछ, हरियाणा से जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उन्हें तो पता है कि इनको गूदड़ी बोलते हैं, उनको गद्दे बोलते हैं, सोड़िए भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर कोई नहीं सोता है, फिर भी बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं शाम के समय, तो आप देख सकते हैं। वैसे मैंने शाम को कर दिया था ठीक, बट सुबह क्या होता है कि बहन का बेटा है वो बहुत जल्दी उठ जाता है। बहन दीदी उठती है उसी के साथ, दीदी 4:30 पौने 5 बजे के करीबन उठती है, तो उसी के साथ उठ जाता है। और इधर उधर सबको जगाने में लगा रहेगा, मस्ती करता रहेगा, मतलब कोई नहीं। और सर्दी में तो किसी का उठने का वैसे भी मन नहीं करता, तो वो बदतमीजी करता है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी उठ जाता है। उसकी हैबिट स्टार्टिंग से ही है जल्दी उठने की। जल्दी उठ जाए तो उठकर पढ़ना लिखना, ये नहीं कि पढ़ लूँ या मतलब वॉक वगैरह कर लूँ, नहीं, बस सबको उठाने में लगा रहेगा या फ़ोन में लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मतलब सही ठीक कर दिया था। आज थोड़ा सा मैं ऊपर की भी जो स्लैब वगैरह थी उनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो अंदर की सफाई थी हमने किए हुए 10 दिन हो गए हैं, तो डस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता ही है, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। फिर एक बार नेक्स्ट संडे को कर देंगे, फिर दीपावली नज़दीक आ जाएगी। ये क्लीनिंग तो मतलब होती ही रहती है, जैसे वीकली 15 दिन में, ये तो मैं पहले भी किया करती थी जैसे। और ये जो बेडशीट है ना, ये धोने के बाद बिल्कुल सिकुड़ गई है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी हो गई है। तो इसको खींचकर दबाना पड़ता है, मुश्किल से दब पाती है ये। लेकिन ये हमने जिस दिन सारी बेडशीट धो दी थी तो उस दिन एक बेडशीट कम पड़ रही थी। वैसे तो नई रखी हुई थी, तो नई अभी निकाली नहीं है, तो हमने यही एडजस्ट कर दी थी इसके ऊपर। वैसे ये गर्म है, गर्म चादर होती हैं उस तरह की टाइप की है ये। तो खींचने के बाद ये हो जाती है, लेकिन जब बच्चे खेलते हैं ना तो ये निकल जाती है। तो बाहर का सारा करने के बाद मैं आ गई थी दीदी वाले रूम में, जहाँ पर मैं करूँगी अभी डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं बेड को ही कर देती हूँ क्लीन। और मेरा जो बेड वगैरह सामान है वो सारा ऊपर रखा हुआ है, ऊपर की सफाई बची हुई है और किचन बची हुई है। ये 2 चीज़ें बची हुई हैं जो करेंगे, या एक चीज़ तो मैं आज करूँगी, फिर किचन बचेगी, किचन करेंगे आराम से, क्योंकि किचन में जो मैटर्स वगैरह थे बिछाने के वो सारे नए आएंगे, पुराने हो रहे हैं, तो उसी की वजह से किचन को क्लीन नहीं
किया जा रहा था, तो वो आ जाएंगे तब हम क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैं कोलिन लेकर आई हूँ और कोलिन से शीशे को साफ़ कर देती हूँ, ड्रेसिंग टेबल को, क्योंकि जब बाल वगैरह गीले होते हैं तो बच्चे यहाँ पर बाल मतलब कोम्ब करते हैं, तो इसकी वजह से सारे छिट्टे इसी के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब धुंधला धुंधला हो जाता है। तो कोलिन से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कई बार हम गीला कपड़ा इस पर मार देते हैं ना, तो क्लीन तो हो जाता है लेकिन वो धुंधला धुंधला हो जाता है। तो मैं यहाँ कोलिन से कर ले रही हूँ साफ़, जो फटाक देसी हो जाता है। कुछ लोग फर्नीचर को भी कोलिन से करते हैं, ये बात सही ही है। अगर आप फर्नीचर को कोलिन से करते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, शाइनिंग आती है। लेकिन मैं हमेशा ही कॉटन के गीले कपड़े से करती हूँ, उससे भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आज सारी जो अलमीरा वगैरह थी उनको भी एक बार डस्ट कर देती हूँ, अच्छे से पोंछ देती हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी मेरा कुछ सामान रखा हुआ था, वैसे खाली था। तो ये स्लैब वगैरह जो सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी उनको मैं पूछ रही हूँ और उठा कर सारी चीज़ों को आज क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है मतलब। तो अभी पूछ दूँगी, एक दिन 1 वीक बाद कर दूँगी तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सारा करने के बाद मैं चली गई थी मेरे वाले रूम में डस्टिंग करने के लिए। वहाँ पर भी स्लैब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रहा था और इन फ़ोटोज़ वगैरह को भी मैंने पूछ दिया था। तो इसी तरह से मेरा दिन जाता है, पूरे दिन काम काम काम, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो बस हाउसवाइफ यही होते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहें। काम जब तक कहते हैं ना, जब तक जिंदा हैं तब तक काम करें। अगर रात ना हो तो तब भी हम काम में लगे रहेंगे। ये कहते टाइम नहीं मिलता, इसी की वजह से क्या होता है, हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। और अभी बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने थे, मेरा बेटा रोज़ कहता रहता है, तो आज मैंने उसके कुछ कपड़े निकाल दिए हैं। उसकी कुछ पैंट इतनी ज़्यादा लूज हो गई हैं, वो पतला ज़्यादा हो गया है बिल्कुल। तो उनको मैं कह रही थी कि टेलर के डाल के आ जाओ, क्योंकि नई की नई पैंट है तो उन पैंटों को टेलर के मतलब ठीक करवा लेंगे। तो उसके पास सारे कपड़े सर्दियों के तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, बस अभी शादी के लिए लेकर आने हैं। और मेरी बेटी की आज मैंने 4-5 जोड़ी तो निकाल दी, क्योंकि अभी उसको वो पहनती थी ना तो निक्कर वगैरह डालती थी। पैंट कुछ 1-2 पैंट ही निकली हुई थी पहले, अभी मैंने 4-5 पजामी वो निकाल के लेके आई हूँ। जो अभी सर्दियों के तो मैंने उसकी जो वुलन वाले तो नहीं निकाले, लेकिन फुल स्लीव की टी शर्ट वगैरह निकाल दी है। 1 मंथ वो पहन लेगी, उसके बाद वुलन के पहने जाएंगे, क्योंकि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हुमस सा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वुलन के कपड़े अभी मतलब बच्चे नहीं पहन पाएंगे। तो मैंने बस उनकी फुल स्लीव की कुछ टी शर्ट और कुछ पैंट निकाल ली थी आज। उनको पहले वॉश करूँगी, क्योंकि बेड के अंदर रखी हुई थी। हो चुकी है, अब फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ और टाइम हो गया 9 बजे। तो यहाँ पर बेटी अपने फ़ोन में मगन है, आराम से, ये किसी को याद नहीं करती, फ़ोन में इतना ज़्यादा लीन हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई झाड़ू निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो अलमारी थी उनको कल मतलब पेंट करवाना था और अभी तक पेंट आया नहीं है। अदरवाइज़ दोनों अलमारी एक जैसी हो जाती तो अच्छी लगती, काफ़ी चौड़ी मतलब वो डोर टाइप से बन जाता और अच्छा भी लगता। तो लेकिन पेंट अभी तक नहीं आया है, कह रहे थे कि करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल मतलब कर दिया है तो झाड़ू, और इतना सारा डस्ट निकला था। एक तो आज जो मैं यूज कर रही थी, नई झाड़ू यूज कर रही थी, कल ही मंगवाई थी। तो झाड़ू जब हम निकालते हैं नई झाड़ू तो बुरादा बहुत सारा आ जाता है। तो ये बुरादा भी है, इसमें बहुत सारा, रेत तो है नहीं, बुरादा सा है। और ये 2-3 दिन तक ऐसे ही रहेगा, पोछे में भी आएगा और झाड़ू में भी आएगा। 2-3 दिन बाद जब ये पुरानी हो जाएगी थोड़ी सी, तब जाके ये ख़त्म होता है। और वैसे बच्चे जो कागज़ हैं नोटबुक के वो डाल रखे हैं, वो भी इसमें बहुत सारे थे आज कूड़े में। और बड़ी झाड़ू थी तो आराम से बेड के नीचे तक चली गई थी, जिसमें कई बार क्या होता है बेड के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। जो वो झाड़ू थी पहले वाली बिल्कुल छोटी हो रही थी, मैं उसी से निकालती थी, लेकिन वो बेड के कोने तक नहीं पहुंच पाती थी। तो आज ये बड़ी झाड़ू थी तो आराम से, और आज मैं पोछा भी वाइपर से ही लगाने वाली हूँ, ताकि बेड के कोनों में से अच्छे से जो भी थोड़ा बहुत मतलब कूड़ा करकट रह जाता है, चाहे हाथ हम कितना भी नीचे तक ले जाएं, बेड के नीचे तक नहीं जा पाता, लेकिन जो वाइपर है ये आराम से कोनों तक भी सफाई करके आता है।
वैसे जो हम पोछा हाथ से लगाते हैं तो जो कोनों की सफाई हाथ से हो पाती है, लेकिन वाइपर से क्या होता है कि बेड के नीचे से अच्छे से सफाई हो जाती है, पेटी या संदूक होती हैं उनके नीचे से अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इसी की वजह से मैं वीक में 1 बार या 2 बार वाइपर से लगा लेती हूँ। जिस दिन लगा रही थी तो वो वाइपर टूट गया था, तो कल ये झाड़ू और ये वाइपर दोनों ही नए मंगवाए हैं और इस बार काफ़ी चौड़ा वाला वाइपर लेकर आ गए हैं जो कि पोछा फटाफट से लगा देता है। तो मेरे तीनों रूम में पोछा लग चुका था और अब मैं लगा रही हूँ धैलान में। और बाहर आज मैंने बताया था आपको बाहर लगाना नहीं है, और बैठक में और उस रूम में मैं लगा के आ गई थी पहले ही, तो बस आंगन में थोड़ी सी जगह में लगाना है और सारे में बाजरा फैला रखा था। तो मैं बाहर लगाया नहीं था, बस जस्ट मैंने अंदर ही लगाया था। इतने में मेरी बेटी रोते हुए आती है और वो कह रही है कि बाबा मुझे बाहर नहीं लेके जा रहे, वो कह रहे हैं कि कंघा लेके आ, पहले अपने बाल ठीक करवा के आ। ये अपने बाबा दादाजी के साथ हमेशा बाहर घूमने के लिए जाने की जिद कर रही थी, और आज सुबह सुबह इसको मैंने जो टोपला होता है वो उड़ा लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, ठंडी होती है, तो जो कपड़ा का टोपला बना रखा था वो लगा दिया था इसके सिर पे, और इसके मैंने पौने नहीं बनाई थी तो इसके बाल इधर उधर फैल रहे थे। तो इसके दादाजी बोले पहले जाओ पौने बनवा के आओ, और ये रो रही है कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं खुद बनाऊँगी, आप मत बनाओ। और फिर कहने लगी कि मैं नहाऊँगी, अभी मैं पौने नहीं बनाऊँगी, नहाऊँगी। और मैं कह रही थी 9:30 का टाइम हुआ, अभी नहीं नहलाऊँगी क्योंकि ठंड है और बाहर ठंडी हवा चल रही है। लेकिन ये नहाने की इतनी जिद करते, मुश्किल से इसको बाहर भेजा, और फिर आते ही फिर से नहाने की जिद करने लग गई थी। जस्ट मेरा पोछा पूरा ही हुआ था, इतने जल्दी ये घूम कर भी आ गई थी। तो ये अब कर रही थी सबको टाटा, कैमरे में देख के ये सबको देख सकते हैं। तो जी जी, या तो मैंने अंदर का पोछा सारा लगा दिया था, उसके बाद मैंने बेटी को भेज दिया था उसके दादाजी के साथ, तो वो बाहर घूमने चली गई है। देखती हूँ वो कितनी देर में आती है। वो आते ही फिर से नहाने की जिद करने वाली है, तो मैं यहाँ बस थोड़ी सी जगह में पोछा लगाना है। किचन सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, खाना बनेगा उसके बाद किचन को मैं साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ लगाना है, उसके बाद मेरा काम पोछे का निपट जाएगा। फिर खाना बनाऊंगी क्योंकि दादाजी को लेने गए हैं पापा जी, तो वो आएंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद खाना मांगेंगे। तो ये काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़, पशुओं को अंदर बांधूँगी, बेटे को नहलाऊँगी, उनको सुलाऊँगी, फिर सारा काम मेरा इस तरह से ही ख़त्म होता है। और अभी टाइम 9:30 का हो चुका था, तो बस आंगन में भी मेरा लग चुका है पोछा। तो चलो मैं अभी किचन में जाती हूँ, और यहाँ पर बाजरा पूरी तरह से सुखा दिया गया है और काम मेरा हो चुका है। बर्तन मतलब बचे हुए हैं। तो अभी मैं आ गई थी किचन में क्योंकि दादाजी नहा चुके थे, और अभी मैं बनाऊंगी उनके लिए रोटियाँ, सभी के लिए अभी बना दूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे करने हैं काफ़ी सारे काम, जैसे किचन की क्लीनिंग करना, दूध गर्म करना, पशुओं को अंदर बांधना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देती हूँ, साथ साथ में उनको डालकर देखकर आ जाऊँगी, और फिर मेरी जिया जी की और पापा जी की भी बना लूँगी। बस मैं इतना ही बनाती हूँ, गरम गरम जितना खाना होता है। अगर शाम को बनाना होगा तो शाम को बना दूँगी, लेकिन आज शाम को मेरा मन में है कि चाउमीन बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा है, चाउमीन बनाने का मन कर रहा था, और आज मैं शाम को चाउमीन ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएँगे, और मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे। तो शाम को बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद 3 सवा 3 बजे चाय के टाइम पर चाउमीन बना लूँगी, और बच्चे भी उसे खा लेंगे। तो बस फिर फालतू मतलब रोटियां नहीं बना के रखूँगी, 2-4 फालतू बना देती हूँ। कोई आ जाए तो मतलब मांग लेते हैं ना, कई बार बाहर के लोग आ जाते हैं, कोई भी तो कोई भी आ जाएगा तो उसको मतलब कभी भी बीच में, या मतलब रात को फिर बच जाती हैं, तो मतलब डॉगी वगैरह आते हैं तो उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं गरम गरम ही डाल देती हूँ। और वैसे दादाजी की आज तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कह रहे थे कि मतलब मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं बोल रही कि कुछ बना दो ना, नहीं मेरे को खाने का ही मन नहीं कर रहा। तो वैसे मैं उसको दही छाछ और मतलब रोटियां देकर आ गई थी। तो बस, और सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने आज, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। तो बस ये रोटियां थी, मैं उनको पकड़ा कर, तो वही इस लड़की ने मुश्किल से रोटियां बनाने दी। उसके बाद जस्ट इसको नहला के लेके आई हूँ, और ठंड हो रही थी, इससे जैसे मैं नहीं नहला रही थी कि अभी लेट नहला दूँगी, नहीं मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो इसको मैंने नहला दिया, अब इसको कपड़े पहनाऊँगी। उसके बाद किचन क्लीन करना बच गया, बर्तन साफ़ करने बच गए, पशुओं को अंदर बांधना, और टाइम हो चुका है 10:30। फिर खाना खाऊँगी क्योंकि सर्दी में भूख नहीं लगती है। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस किचन क्लीन करनी रह गई। आज कपड़े वॉश हुए नहीं, शाम को करेंगे, पानी आएगा 12 बजे, कपड़े थोड़े थे।
अरे खड़े होके कपड़े दिखाओ अपने जल्दी से। ये हार्दिका के आज सर्दी के कपड़े पहन लिए हार्दिका ने तो, है ना? सर्दी वाले कपड़े पहन लिए। अभी सर्दी हो गई, ठंडी हो गई है ना? अच्छे लग रहे? नहीं लग रहे? क्या अच्छे लगते तुझे? अच्छी है। और हार्दिका दूध पिलाऊंगा, पहले बाल बातें, फिर बाबा पिट्टी कर देगा। नहीं ये कहेगा हार्दिका कंघी नहीं किया। ओहो आग में करो चलो गए तो पिट्टी करूँ मैं बाल की, ठीक है? कर दूं? आज तेरे बाल कटवा दूं, बड़ा बड़ा हो गया ना। कटवावा फोन नहीं बनावा वो। रुक जा दूध पिला दे। ये कैसी चीज बाल होगा, अच्छी बाल होगा ऊपर। मम्मी की मम्मी की मेहंदी तेरी तो बहुत अच्छी है। किसने लगाई तेरे? बाजीगर। टाइम हो गया है 12:05 और अभी मेरा जस्ट सारा काम खत्म हुआ है। कपड़े मशीन नहीं लगाए हैं और अभी ऐसा हो रहा है बस सो जाऊँ। तबीयत मतलब बिल्कुल थक जाती हूँ। सुबह से लेकर 6-7 घंटे लगातार काम करना, 1 मिनट भी नहीं बैठती हूँ। अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में, फिर बच्चे के आने के बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आज अभी का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। तो मैं कर रही थी किचन में दूध गर्म और मेरा ये दूध भी हो चुका है। बस यही था, आज लेट हो गया दूध गर्म करने में, अदरवाइज और सारा काम हो चुका है। खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दिए हैं, धो दिए थे। पशुओं का भी सारा जो होती है बाट वगैरह ठंडी करने के लिए जो होता है वो सारा कर दिया। ऊपर पर्दे सूख रहे हैं, थोड़ी सी और धूप लग जाए। कल सुखाए थे शाम के समय, वैसे सूख चुके हैं लेकिन थोड़ा और हो जाएगा। उसके बाद मैं जब कपड़े धोऊंगी और ऊपर सुखाने जाऊंगी तो वो उतार कर लेकर आ जाऊंगी। बार बार ऊपर नहीं जाया जाता, तो सूखने दो। चिटकनी लगा रखी हैं तो हवा तो थोड़ी चल रही है लेकिन नहीं पड़ेंगे। तो व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो व्लॉग को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी और वीडियो मिलेगी तो बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि और वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेटी सो रही है अभी, तो चलो। बाहर बाजरा सुखा रखा है, ये लेकर आए थे, बिल्कुल गीला बाजरा है इस बार। तो ये पशुओं के लिए लेकर आए थे बाजरा। इसकी रोटियां भी बनती है, अच्छी बनती है, खिचड़ी भी बनती है। राजस्थान और हरियाणा में बहुत ज़्यादा खाई जाती है बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटियां। तो अभी ठंडी आएगी तब बनाएंगे। हमारे यहाँ पर बहुत कम बनाते हैं लेकिन मेरे मायके में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। पूरी सर्दी बाजरे की रोटियां बनती है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर दी एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज बच्चे आएंगे तब स्टार्ट करूँगी दूसरा व्लॉग। तब 1 घंटे के लिए मैं आराम करूँगी, फिर मैं नहाऊँगी, कपड़े मशीन लगाऊँगी, तो वो दूसरा व्लॉग में स्टार्ट करूँगी। और दूध भी मेरा हो चुका है गर्म, तो इसको कर देते हैं बंद और लगा देती हूँ इस पर छलनी ताकि अच्छे से मलाई आ जाएगी इस पर। तो अंदर चलते हैं, मैं मेरी बेटी दिखाती हूँ। बाहर ठंडी हवा चल रही है हवा, और यहाँ पर बाजरा सूखा रखा था, आप देख सकते हैं। तो हवा चल रही है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो बस देख सकते हैं कितनी ठंडी ठंडी हवा, और इसी हवा की वजह से ही अभी मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि काफ़ी ठंड होना स्टार्ट हो गई। वैसे नवंबर भी स्टार्ट होने वाला है तो ठंड तो होना जायज़ सी बात है। तो बस वही मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। मेरी बेटी भी सो रही है और यहाँ इस टाइम पर घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे आएंगे 2:30 बजे फिर से इसी तरह उथला पथली मचा देंगे घर में। मेरी बेटी यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं, मैंने दिया था, मतलब चादर डाल दी थी क्योंकि पंखा चला रखा है। बिना पंखे गर्मी लगती है और पंखा चलाते हैं तो पंखा चलाते हैं तो ठंडी लगती है, और जब पंखा नहीं चलाते तो गर्मी लगती है। मैंने हल्का चला रखा है और ये नहाकर सोई थी, तो नहाकर सोए हुए व्यक्ति को वैसे भी ठंडी लगती है। ठंड का मौसम आ चुका है, तो चलते हैं। मैं इसके साथ साथ रेस्ट कर लेती हूँ, जैसे 1 घंटा हो गई सोए हुए। तो टेक केयर।